तो जुलाई 2022 में एक ट्रेडमार्क लीक हुआ था जो कि था शैंग-ची 2 का टाइटल, और वो था शैंग-ची व्रेकेज ऑफ टाइम। यानी दोस्तों, भले आपको इस मूवी के बारे में अभी कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही होगी, लेकिन एक बात तो तय है, मार्वल बिहाइंड द सीन्स इस मूवी पे काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी की बात करें तो अभी तक इसका पोस्ट क्रेडिट सीन सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि है 10 रिंग से रिलेटेड। हालांकि यहाँ पे काफ़ी कनेक्शन और थ्योरी बताने की कोशिश की गई कि जो 10 रिंग्स है या फिर कमाला का बैंगल है, वो असल में कैंग की टेक्नोलॉजी है और कैंग उसे एक्वायर कर लेगा। हालांकि अभी यहाँ पे ये खबर आ रही है, मार्वल कैंग को कम्प्लीटली रिमूव नहीं करने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, बात करें कमाला के बैंगल, जिन्हें हम लोग क्वांटम बैंड भी कह सकते हैं, उनकी रिवील तो हो गई है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है। लेकिन बात करें शैंग-ची की 10 रिंग्स की, तो यहाँ पे उसका राज जानने के लिए हम लोग को थोड़े और समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया है, वेंग वू हमेशा वो रिंग हाथों में पहने रहते थे, लेकिन बात करें शैंग-ची की, तो जब समय आएगा तभी वो रिंग पहनता है, ऐसे वो रिंग उतार देता है। और यहीं से दोस्तों हो सकता है इसकी कहानी जाए कि कोई एक नया सुपर विलन आ जाए जिसे शैंग-ची की 10 रिंग्स चाहिए। हालांकि हम लोग ने शैंग-ची की बहन को देखा है जो कि अब 10 रिंग्स के इंडस्ट्री को संभाल ली है, लेकिन हम लोग बात करें इस चीज़ की, तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि जल्दी खुलेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों, बात करें कुछ नए केमियोस की, तो शैंग-ची में हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन फिस्ट, ये सब देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करें व्हाट इफ सीजन 2 की, तो यहाँ पे वेंग वू का रोल दिखाया गया था जो कि 10 रिंग्स को पहने हुए थे। लेकिन यहाँ पे सीजन 3 में कहा जा रहा है कि यहाँ पे शैंग-ची की एक ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाई जाएगी कि शैंग-ची उस 10 रिंग्स को कैसे यूज़ करता है। यहाँ पे हो सकता है हम लोग को कोई इवल वेरिएंट ऑफ शैंग-ची देखने को मिले जो 10 रिंग्स का गलत इस्तेमाल करे। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की, जो कि है मून नाइट सीजन 2। यहाँ पे आप लोग कोंशु को जान गए होंगे कि वो कितनी ऊंची चीज़ है, और उसे पता था कि यहाँ पे उसकी कितनी पर्सनालिटी है, यानी कि उसके होस्ट की, जो कि बनता है मून नाइट। अब जैसे कि हम लोग बात करें जेक लॉकली की, तो उसको दिखा तो गया है, लेकिन उसका भी एक स्पेशल सूट है जो कि हम लोग को कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी भी उस सूट में काफ़ी सारे बदलाव करने हैं। अब जब तक कैंग वाला केस नहीं चल रहा था, तब तक यहाँ पे कहा जाता कि सीजन 2 में रामा टट हम लोग को देखने को, लेकिन फिलहाल कैंग के एक्टर पर रोक लगा दी गई है, इसलिए मार्वल अभी दोबारा कास्टिंग कर रहा है और एक ऐसे एक्टर को खोज रहा है जो कि यहाँ पे सब कैंग्स का रोल प्ले कर सके या फिर उनके वेरिएंट्स का। तो आगे जाके हम लोग को अगर मून नाइट सीजन 2 देखने को मिला है और स्टोरी उसी हिसाब से चल रही जिस हिसाब से चली थी, यानी कि कोई चेंजेस ना हो, तब तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कैंग का मैटर ना हुआ होता तो इसकी फिल्मिंग तो कब की शुरू हो गई होती। और यहाँ पे एक ऐसा लौता टीवी सीरीज़ है जो कि बिल्कुल एक नए सुपर हीरो को लाया और ऑडियंस में हाइप बना के चला गया, और ऑडियंस इसका वेट कर रही है। लेकिन मज़े की बात यह है, यहाँ पे मून नाइट हम लोग को मे भी दिखाई दे सकता है कैप्टन अमेरिका 4 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, या फिर कहीं जिसका टाइटल चेंज हो गया है और हो गया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। यहाँ पे हल्की सी झलक हम लोग को जेक लॉकली के सूट की देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ईवल है, और कोंशु की भी, कि आखिरकार उसके बाकी के मोटिव्स क्या है। हालांकि मून नाइट आगे जाके हम लोग को मिडनाइट सन्स में भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे ब्लेड प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है जो कि काफ़ी लंबे समय से डिले होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मून नाइट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यानी फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए भले हम लोग को मून नाइट सोलो टीवी सीरीज में नहीं दिखाई दे रहा अपनी खुद की, लेकिन हाँ, अगर उसका केमियो टाइम टू टाइम हम लोग को देखने को मिलेगा तब भी मज़ा आएगा। वैसे यहाँ पे व्हाट इफ सीजन 3 में भी उसकी काफ़ी झलक हम लोग को देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा बात करें एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो मार्वल बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लाया था, जो कि बहुत सी ऑडियंस को पसंद नहीं आया, और बहुत सी ऑडियंस का ये मानना था कि इटर्नल्स को इतनी जल्दी में दिखाया गया, इसको अगर डिटेल में दिखाना चाहिए तो इसकी एक टीवी सीरीज़ बननी चाहिए थी, जहाँ पे सेलेशियल्स की ओरिजिन, इटर्नल्स की ओरिजिन, सेलेशियल्स के मोटिव को काफ़ी डिटेल तरीके से समझाया जाए। लेकिन मार्वल ये फीडबैक लेते हुए इटर्नल्स 2 पे काफ़ी सीरियस वे में काम कर रहा है, और वो चाहता है यहाँ पे इटर्नल्स 2 किसी तरह गैलेक्टस से भी कनेक्ट हो जाए। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करें सेलेशियल की, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इटर्नल्स से और एक जजमेंट के लिए इटर्नल्स को ले गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि इटर्नल्स जब वापस आएंगे तो वो कैसे रहेंगे, क्या उनकी याददाश्त मिटा दी जाएगी या फिर एक नए सिरे से उनका जन्म कर दिया जाएगा। क्योंकि बात करें सेलेशियल्स की, तो हर एक सेलेशियल्स का हम लोग को मोटिव पता चल गया है, वो यहाँ पे किसी प्लैनेट को पॉपुलेट तो करते हैं, लेकिन वो उनके खुद के एनर्जी सोर्स होते हैं जिससे नए सेलेशियल्स पैदा होते हैं। और क्या हो दोस्तों, एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इटर्नल्स जा रहे हैं अलग अलग प्लैनेट को पॉपुलेट करने, वहाँ पे गैलेक्टस पहले पहुँच के उस प्लैनेट को कंज्यूम कर ले रहा है, जिससे सेलेशियल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और सेलेशियल्स यहाँ पे गैलेक्टस लड़ने के लिए अपने खुद की टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फैन थ्योरी काफ़ी वियर्ड है, लेकिन अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेलेशियल्स और गैलेक्टस में बहुत लंबी बैटल चली है,
जहाँ पे सलिशस किसी तरह अपने प्लांट को बचाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वही गैलेक्टस उनको आके पहले से कंज्यूम कर लेता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की, जो कि है मिस मार्वल सीज़न 2। हालांकि ये लीस्ट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी के लिए ये सीधे यंग एवेंजर्स में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि दोस्तों मिस मार्वल का इन्वॉल्वमेंट, केट बिशप का इन्वॉल्वमेंट, एंटमैन की डॉटर का इन्वॉल्वमेंट, शी हल्क का इन्वॉल्वमेंट और ऐसे 2-3 चीज़ों को लेके यहाँ पे यंग एवेंजर्स फिल्म को या फिर के टीवी सीरीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है मिस मार्वल का सोलो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए। यानी दोस्तों अगर हम लोग मिस मार्वल की कहानी देखें तो बताने के लिए बहुत कुछ रह गया है तब भी, लेकिन फिलहाल दोस्तों मिस मार्वल एक तरीके से निक फ्यूरी का काम कर रही है, जो कि यंग एवेंजर्स को रिक्रूट करने में लगी हुई है। और इस तरह मार्वल ये सोच रहा है कि सीज़न 2 ना लाके यंग एवेंजर्स पे काम किया जाए, जहाँ पे मिस मार्वल और बाकी नए मार्वल के एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो इनके क्वांटम बैंड की मिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है, लेकिन कमाल की कहानी अभी भी बहुत कुछ है कहने लायक, जो कि हम लोग को और भी डिटेल्स में देखने को मिलेगी। ऊपर से ये एक नई टीम का पार्ट बन गई है जिसका नाम है द मार्वल्स। लेकिन चलिए अब सीधे आते हैं अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पे, जो कि है ब्लैक पैंथर 3। हालांकि ब्लैक पैंथर 2 एक अच्छी मूवी थी, लेकिन बहुत सी ऑडियंस को लग रहा था कि मार्वल को किसी तरह ब्लैक पैंथर को वापस लाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी शूरी वकांडा की नई रानी बनी हुई है और यहाँ पे वो हाथ मिला ली है नेमर के साथ, और नेमर ये सब जानबूझ के कर रहा है। पहली बात तो वो शूरी से हार गया था, ऊपर से वो जानता है वकांडा से हाथ मिलाने में उसका फ़ायदा होने वाला है। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि डोरा मिलाजे की सोलो टीवी सीरीज़ आने वाली है, जहाँ पे वो वकांडा को बचाने के लिए बाहर के कुछ खुफिया मिशंस करें। लेकिन फिलहाल के लिए अभी वो टीवी सीरीज़ पे हॉल्ट लग गया है और यहाँ पे मार्वल वापस से ब्लैक पैंथर 3 पे काम कर रहा है, जहाँ पे स्टोरी डॉक्टर डूम को लेकर दिखाई जा सकती है, क्योंकि वाइब्रेनियम एक बहुत बड़ा पावर सोर्स है जो कि डॉक्टर डूम को चाहिए होता है। और यहाँ पे हो सकता है डॉक्टर डूम एक साथ वकांडा पे भी और टैलोकाइन सिटी दोनों पे अटैक कर दे, और यहीं से दोस्तों एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। हालांकि अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो यहाँ पे किसी ऑल्टरनेट वेरिएंट के ब्लैक पैंथर को दिखा सकते हैं, जिनके एक्टर बिल्कुल अलग होंगे, और ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बात करें डॉक्टर डूम की तो उनकी काफ़ी पुरानी दुश्मनी है वकांडा से, और एक तरीके से वो वकांडा की टेक्नोलॉजी या फिर उनके रिसोर्सेज को हर हालत में हथियाना चाहते हैं। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रोजेक्ट की, जिसकी लीक्स ऑडियंस का दिमाग घुमा दी है। अब यहाँ पे बात करें थॉर 5 की, तो ये तो कंफर्म हो गया कि टाइका वाइटिटी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि थॉर 5 एक ऐसी रियलिटी बनेगी जहाँ पर अपने करंट थॉर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, या फिर होगा भी तो ना के बराबर। और ये खबर सुन के फैंस थोड़े वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपने करंट यूनिवर्स की थॉर की स्टोरी दिखानी चाहिए। हालांकि अभी टोटली डिपेंड करता है मार्वल स्टूडियोज़ पे कि वो थॉर को कैसे पोर्ट्रे करेगा, और अगर थॉर भी नो वे होम के लेवल की बनने वाली है तो वो कैसे दिखाएगा मल्टीपल थॉर को एक ही स्क्रीन पे। क्योंकि दोस्तों बात करें थॉर 5 की, तो यहाँ पे ऑडियंस को बहुत सारी उम्मीदें इस मूवी से, जो कि पूरी होनी भी ज़रूरी है।